क्या तुम्हें पता है CS रैंक में 3 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनका यूज करके तुम सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर ग्रैंड मास्टर लगा दोगे। ऐसे बोलने का रीजन क्या है? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मैं खुद यूज करता हूँ एंड मैं हर सीजन ग्रैंड मास्टर पे जाता रहता हूँ। साथ में मैंने बनाई है 1000 की स्ट्रीक इन कॉम्बिनेशंस की हेल्प से। सो CS रैंक में अगर तुम लोग ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर रहे हो तो ये कॉम्बो मिस मत करना। साथ में मैं दूसरे क्रिएटर की तरह तुम्हें गन स्किन यूज करके सारे क्लचेस वगैरह नहीं दिखाऊंगा। मैं तुम्हें विदाउट गन स्किन दिखाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास भी गन स्किन नहीं है और मैं भी यूज नहीं करने वाला। मेरे बताए हुए कॉम्बिनेशंस कितने जेन्युइन होते हैं, कितने लोगों की हेल्प हुई है, वो कमेंट सेक्शन में तुम लोग देख ही सकते हो। सो अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट गन स्किन 4 कॉम्बो बताऊंगा एंड चारों ही वर्किंग होंगे। पहले स्पॉइलर देता हूँ, नंबर 3 कॉम्बो मिस बिल्कुल मत करना। आज का रहने वाला है हमारा पहले कोडा कैरेक्टर से। पहले स्लॉट में तुम कोडा लगाओगे एंड सेकंड वाले स्लॉट में तुम लगाने वाले हो ओथो कैरेक्टर। इसके साथ लूना कैरेक्टर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में शानी कैरेक्टर। अब ये कॉम्बो बस तुम्हें लगा लेना है। रॉकी पैड लगाना बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये एक्स फैक्टर रहने वाला है। साथ में लोड आउट तुम अपनी मर्जी का लगा सकते हो। अब इतना लगाने के बाद जब तुम गेम में आते हो तब तुम्हारे साथ होगा ये, तुम्हें लोकेशन मिल जाएगी सामने वाले एनिमी की। पहली बात तो ये सबसे बड़ी दिक्कत खत्म हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि CS रैंक में लोकेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड यहाँ पे ये दिक्कत खत्म हो जाती है। अभी देखो हमने लगा रखा है लूना कैरेक्टर एंड ओथो कैरेक्टर। अब इससे होगा क्या, जैसे तुम रोटेट करोगे कोडा कैरेक्टर की हेल्प से वैसे ही तुम्हें एनिमी दिखेगा सामने। जैसे ही एनिमी दिखेगा तुम नॉक लोगे, वो नॉक होते ही दूसरा एनिमी ऑटोमेटिक दिख जाएगा क्योंकि ओथो है तुम्हारे पास एंड तीसरा वाला एनिमी भी दिखेगा। उसके साथ ही तुम क्लच निकाल पाओगे। कोडा कैरेक्टर से अगर कोई एनिमी लॉन्ग में भी है ना तो भी तुम्हें ऑलरेडी पता लग जाएगा, जिसकी वजह से तुम जैसे ही नॉक लोगे उसके बाद उसका टीममेट भी तुम्हें दिखेगा। ये देखो दूसरा टीममेट आ रहा है जिसको मैंने जस्ट 1 शॉट दिया और ये भी नॉक हो गया। ये तो अभी कुछ नहीं है, तो बहुत ही मिनिमल यूज है अपने कॉम्बिनेशन का क्योंकि ये इससे भी ज्यादा यूज में आ सकता है। अब कैसे आएगा वो तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम CS में एकदम मिड रेंज गन लेके खेलते हो यानी कि मिड रेंज तुम्हारा काफी अच्छा है तो तुम यूज कर सकते हो फार्मस, क्योंकि जब तुम मिड रेंज गन चलाते हो ना तब तुम्हें सबकी लोकेशन पता रहती है। कोडा कैरेक्टर यहाँ पे बेस्ट काम आता है। अभी देखो एकदम ही मिड रेंज में मेरे पास फार्मस है जो कि वन ऑफ द बेस्ट गन है अगर CS रैंक की बात करें तो। एंड इसकी वजह से ही मेरे को सबकी लोकेशन दिख जाती है एंड मैं एक एक करके 3 एनिमी नॉक निकाल लेता हूँ। एक जो छुपा होता है एंड में उसकी भी लोकेशन मुझे पता थी एंड यहाँ पे हेडशॉट के साथ इसको भी फिनिश करके हमने खत्म कर दिया। सो मिड रेंज में फार्मस या फिर AK-47। बाकी शॉट की बात करें तो शॉट गन उठा सकते हो, कोई भी SMG भी चलेगी क्योंकि शॉर्ट रेंज में ना तुम्हें लोकेशन बहुत जल्दी आएगी और यहाँ पे एक्शन बहुत जल्दी लेना है। यहाँ पे हमारे पास काम आती है शॉर्ट में एक तो ओथो कैरेक्टर एंड दूसरी लूना कैरेक्टर, जो कि दोनों ही फायर रेट में हेल्प करती है और एक तो एनिमी को स्लो करके लोकेशन बता देती है। एंड इसी का फायदा उठा के शॉर्ट रेंज में भी तुम चाहो तो क्लचेस निकाल सकते हो, जो कि लिटरली कोई बड़ी बात नहीं है इस कॉम्बो के साथ। यहीं पे देख लो एनिमी मेरे जस्ट सामने था। पहले तो मैंने ऊपर वाले को नॉक लिया, फिर नीचे जो जा रहा था उसकी लोकेशन मुझे आ ही गई थी तो मैंने उसको भी नॉक ले लिया। बाकी तीसरा एनिमी जो मेरे टीममेट को फिनिश कर रहा था मैं उसको भी जाके नॉक लेता हूँ पीछे से। हर सिचुएशन में ये हेल्प करेगा तुम्हारी। बाकी कैसा लगा ये कॉम्बो कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो आज का हमारा सेकंड कॉम्बो रहने वाला है ओरियन कैरेक्टर से, जो कि एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है नए सीजन में। एंड इसके सेकंड स्लॉट में हम लगाएंगे लियोन कैरेक्टर फॉर HP हीलिंग एंड इनके बाद ओथो कैरेक्टर एंड देन एंड वाले स्लॉट में तुम लगाओगे एक बार फिर से मेगुल कैरेक्टर जो कि ओरियन की हेल्प करेगा। एंड रॉकी पैड लगाना क्योंकि रॉकी पैड इसमें काम नहीं आएगा। अब देखो क्या होता है जब तुम ये कॉम्बो लगा लेते हो, यहाँ लगाने के बाद तुम अचानक अगर ऊपर से नीचे आते हो ना तो ये तुम्हें यहाँ पे सेफ रखेगा एंड साथ में 1v2 करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओरियन से तुम्हें भी पता है, ओरियन बस बनते जाओ एंड देन एक एक करके एनिमी जो भी सामने आएगा उसको फिनिश लेते जाओ। लेकिन ओरियन कैरेक्टर बेस्ट क्यों है तुम्हें पता है? जब ये चार्ज रहता है तब यहाँ पे देखो मैं लॉन्ग में एक एनिमी को नॉक लेता हूँ, पर इतने में क्या होता है कि एक दूसरा एनिमी जस्ट मेरे घर के पास आ जाता है। एकदम घर में घुस रहा होता है ये, और ये घर में घुसता भी है, मेरे को बहुत गंदा डैमेज करता है। मेरी HP बिल्कुल लो हो जाती है, लेकिन तब मैं ओरियन बना रहता हूँ एंड सिर्फ ओरियन ही मेरा इसको नॉक ले लेता है क्योंकि पहले ही मैंने डैमेज दिया था, जो कि अगला कोई कैरेक्टर नहीं कर सकता। बात है जो इस कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से ज्यादा स्पेशल दिखाती है एंड बनाती है, और इसी वजह से मैं इस कैरेक्टर को यूज करने का तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ये कैरेक्टर जब तुम यूज करोगे ना तब जोन में भी रहोगे या फिर सामने कितने भी एनिमी रहेंगे उनके बीच से निकल सकते हो।
यहाँ तक कि रश करने में भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है तात्सुया वीक हो चुका है एंड ओरियन अब ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि तात्सुया के सामने अब ये और भी ज़्यादा पावरफुल होकर काम करेगा। बाकी ये जो एनिमे स्किल्स तुम्हें देखने को मिल जाती है गेम के बीच में, अगर इसका भी तुम सही से यूज़ कर लेते हो, किसी भी एनिमे को तुम कहीं से भी उठा के ले जाओगे ऊपर पे एंड यहाँ पे तुम्हारा 1v1 होगा उसके साथ। बस यहाँ पे तुम्हें जीतना आना चाहिए और जीतने के लिए तुम्हें मैंने दे दिया है कॉम्बिनेशन। सो बेस्ट रहेगा तुम ऊपर ले जाओ एंड फिर फिनिश करके नीचे आओ। साथ में नीचे तुम्हें हेल्प करेगा बहुत सारे कैरेक्टर, जैसे कि ओथो कैरेक्टर जो कि लोकेशन बताएगा एंड देन फिर तुम ऐसे कुछ क्लचेस कर पाओगे। देखो सच बोलो तो गेम में दो स्किल आना भी आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। डुअल स्किल भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी जिसका तुम भर के फायदा उठा सकते हो। कुछ बंदे बोलेंगे नेगेटिव है, पर तुम इसको पॉजिटिव वे में यूज करो। यहाँ पे तुम इस यूज करोगे एंड देन सामने वाला एनिमी कंफ्यूज होके ही नॉक हो जाएगा। बाकी मैच तुम जीतोगे। कॉम्बो कैसा है कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3 कॉम्बिनेशन, इसमें हमें लगाना है सबसे पहले ऑस्कर कैरेक्टर जो इस सीजन बहुत ज़्यादा तगड़ा चलने वाला है। सेकंड स्लॉट में हम वुल्फ्रा लगाएंगे एंड थर्ड वाले में हम जोटा एक बार फिर से एंड देन नेक्स्ट स्लॉट में लियोन कैरेक्टर। ये कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूएसपी आई मीन मेरे पास अभी J18 भी नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पे मैंने 3 नॉक निकाले हैं, वो भी तगड़े हेडशॉट के साथ पहले ही राउंड में एंड एंड वाले को खत्म करके सीधा एस कर दिया। इतना ही नहीं अभी इस राउंड के बाद जैसे ही हम अगले राउंड में जाते हैं हमें यूएमपी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है एंड वुल्फ्रा भी चार्ज हो जाता है। जब वुल्फ्रा चार्ज होता है तुम्हें पता है हेडशॉट ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग लगते हैं एंड जैसे कि तुम्हें पता है कि ऑस्कर कैरेक्टर वॉल तोड़ता है, सो इसके साथ किसी भी एनिमी को तुम सडन रश देके नॉक कर सकते हो। और भी ज्यादा तगड़ा बनाने के लिए वुल्फ्रा कैरेक्टर का एक हेडशॉट ही काफी है, सामने वाला एनिमी वैसे ही नॉक हो जाएगा। ये तात्सुया कैरेक्टर के जैसा ही काम करता है, लेकिन तात्सुया से थोड़ा बेटर हो चुका है, क्योंकि तात्सुया अभी के टाइम पे पूरा नर्फ हो चुका है एंड ये जब तुम यूज करते हो तो 25 का डैमेज जाता है, जो कि एनिमी के लिए बहुत ज्यादा होता है। देखो इसमें हमारे पास ना 2 एक्स फैक्टर है। जैसे तुम रश मारते हो 25 का डैमेज जाता है, उसके बाद फाइट के दौरान जैसे ही सामने वाला नॉक होगा जोटा से एचपी भी रिकवर हो जाती है। यही रीजन है कि ये वाली स्किल काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कोई भी तुम्हारे ऊपर रश करेगा वो सेकंड्स में ही नॉक हो जाएगा पहली बात तो, क्योंकि एक हेड काफी है। बाकी जोटा कैरेक्टर अपना अलग काम करता है। जैसे ही हम किसी को नॉक निकालते हैं, अभी यहाँ देखो इससे मैं फाइट ले रहा हूँ एंड यहाँ पे जाते ही मैं इसको एक हेड देता हूँ एंड तात्सुया की तरह ऑस्कर को यूज करता हूँ एंड देन इसको भी इजीली नॉक निकाल लेता हूँ। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।